बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है माँ बोली, मदर लैंग्वेज, माँ की ज़बान। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप जिन वालदैन की औलाद हैं, आप यहीं पैदा हो सकते थे। आपके वालदैन जो ज़बान बोलते हैं, ये यही ज़बान बोल सकते हैं। कुदरत ने आपको इनके यहाँ औलाद बनाया है। उन्होंने आपकी तरबियत जिस ज़बान में इब्तदाई तौर पर की, यही आपकी ज़बान है, जिसे माँ बोली कहते हैं, मदर लैंग्वेज कहते हैं। आप इस पर बिल्कुल भी कदर नहीं है। अपनी मर्जी से आप किस खित्ते ज़मीन पर पैदा होंगे, किस मुल्क में पैदा होंगे, किस कल्चर या सकाफत में पैदा होंगे, इस पर आप कादिर थे ना, अब कादिर हैं। इस पर जो ज़ात कादिर है, उसने बेहतरीन फ़ैसला किया है और आपको बेहतरीन कल्चर में, रंग में, सकाफत में, शक्ल में, हुलिये में बेहतरीन वालदैन के यहाँ पैदा किया। आज मेरी गुफ्तगू सिर्फ़ और सिर्फ माँ बोली है। अगर आपके वालदैन सराइकी हैं तो सराइकी होने पर फ़ख्र कीजिए। अगर आपके वालदैन पंजाबी बोलते हैं तो सीना तान कर कहिए कि हम पंजाबी बोलते हैं। इसी तरह कोई और ज़बान, तो आप सीना तान कर कहिए, खुश होकर कहिए, ये आपकी विरासत है। आप मायूस हुए हुए हैं, आप रट्टे लगा लगा कर उल्टे सीधे लफ्ज़ याद करते हैं, आप ट्यूशनें ले लेकर अपने इस कल्चर को तब्दील करना चाहते हैं। आप मायूस हैं, आप इजहार नहीं करते, आपको शर्मिंदगी है। कम है या ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ये बड़ी आबादी में है, नौजवान बच्चों में है, बच्चियों में है, वालदैन में है। वो वालदैन अपनी इस ज़बान को, अपने इस कल्चर को बढ़ावा नहीं देना चाहते। अपने बच्चों को वो इंग्लिश माहौल में ढालना चाहते हैं, इंग्लिश स्कूलों में उनकी तरबियत करना चाहते हैं। वो हैं क्या, कहाँ पैदा हुए हैं, ये इस पर कादर नहीं थे, लेकिन ये इस हकीकत को, इस कुदरत के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। माजरत के साथ, कम या ज़्यादा, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस फैसले को मानने को तैयार नहीं कि हम इस घराने में क्यों पैदा हो गए। कई लोगों को मैंने बरमला इजहार करते हुए देखा है, मायूस होते हुए देखा है कि हम यहां ना होते तो हम ये होते। तुम जो हो बस काफ़ी हो। जो तुम्हारे करने के काम है, उनसे तुम बड़े बन सकते हो। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप राब्ते की ज़बान, आप मिल्ली वहदत की ज़बान ना सीखें, आप राब्ते की ज़बान यानी बैनुल अक़वामी राब्ते की ज़बान ना सीखें। आप सीखें जिस घराने में आप पैदा हुए हैं, जो ज़बान आपको विरसे में मिली है, उस ज़बान की तौक़ीर कीजिए, उस ज़बान को इज़्ज़त दीजिए, सीना तान कर इज़्ज़त दीजिए, दिल खोल कर बताइए और उस पर फ़ख्र कीजिए। हम ये किसी और सेशन में मुकम्मल करेंगे कि अपना लिबास नहीं पहनना चाहते, अपनी ज़बान नहीं बोलना चाहते, अपनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अपनी इस धरती में रहना नहीं चाहते। हम हर वो काम चाहते हैं जिस पर हम कादिर नहीं हैं कि वो रिवर्स हो जाए किसी तरह से, और हर वो काम जिस पर हम कादिर हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जो माहौल हमें अगर यहां का पसंद नहीं है तो इसको बदलते क्यों नहीं। कहते जी क्यों नहीं बदलते, मिसाल बनकर बदल दो। मगर वो जो कुदरत के फैसले हैं कि आप एक सराइकी बोलने वाले माँ बाप के यहाँ पैदा हुए हैं, इसको मत बदलो, मत एहसास कमतरी का शिकार हो। यह आपके लिए फ़ख्र की अलामत है, बड़ी सादत की बात है, आपकी ये विरासत है। इस पर सीना तान कर, दिल खोल कर बोलें और बड़े से बड़े फोरम पर बोलें कि आपकी ये पहचान है, आपकी ये पहचान है। आप इसे हर जगह अपने साथ खुशदिली के साथ लेकर जाएं। आप पंजाबी हैं, पंजाबी लेकर जाएं। सराइकी बोलते हैं आपके वालदैन, वो आगे बढ़ाएं। सिंधी बोलते हैं, वो आगे बढ़ाएं। जो भी प्यारे पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में पैदा हुए हैं, आपकी जो बुनियादी ज़बान है उसको मत भूलें। इसके साथ साथ मिल्ली वहदत की ज़बान उर्दू भी बोले और बैनुल अक़वामी राब्ते की ज़बान
انگلش بھی بولیں اس عزم کے ساتھ کہ ایک دن ہم اپنی اس ماں بولی کو اتنا مشہور کریں گے، اتنا پاپولر کریں گے، اتنا ایسے زرخیز کریں گے ادب کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، کہ یہ پوری دنیا میں چھا جائے۔ اس عزم کے ساتھ اٹھیں، مایوس نہ ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جو ذرا جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اللہ حافظ۔